अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान वसीम हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात। नाज़रीन, आज अंदर की बात फिर वही है कि जो इस वक्त सोशल मीडिया पे बल्कि हर टेलीविज़न जो टॉक शोज़ में ये हर बंदा यही डिस्कस करता नज़र आ रहा है कि सदारती निज़ाम होना चाहिए नहीं होना चाहिए। इसकी इसी वक्त क्या वजह थी जिस आपको सामने आ गया। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, हुकूमत ने उसका लोगों का जो जहन है उसको बदलने के लिए ये एक शोशा छोड़ दिया है। ये होता रहता है, जब भी कोई ऐसी चीज़ आती है तो वेव आती है, डिफरेंट एंकर्स डिफरेंट अंदाज में बात कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कुछ हुकूमत के पेड़ लोग हैं जो इसको ज़रा हाईलाइट कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं इस पर जो तनकीद कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि आप दूसरी सियासी पार्टियों के लोग हैं। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि ये बहस बहुत ज़्यादा हो चुकी है। बात हो रही है निज़ाम की तब्दीली की। इस वक्त आपने देखा कि मौजूदा हुकूमत ने बड़ी कोशिश की और कर भी रहे हैं कि निज़ाम को बेहतर अंदाज में चलाया जा सके। जहाँ तो कामयाब हुए भी हैं लेकिन बहुत सारी खामियाँ भी बाकी हैं। लेकिन वो जो एक आम आदमी को फ़ायदा होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। अब ये क्या सदारती निज़ाम जो आने जा रहा है इससे आम आदमी को फ़ायदा हो सकता है या होगा? अब ये बड़ी तवील बहस है, लेकिन अगर आप 70 साल पाकिस्तान की पुरानी ये हिस्ट्री को देखा जाए तो अभी तक आज तक हमारी आवाम का कोई फ़ायदा नहीं हो सका या उसके दूरस जो नताइज वो मरतब नहीं हो पाए। अब अगर थोड़ा सा नहीं पीछे चले जाएं, जब पाकिस्तान बनने की बात की, हमारे मोहतरम बानी पाकिस्तान जनाब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, जब पाकिस्तान बनने की बात हुई थी उनका विजन क्या था, पहले तो हम इस बात पे जाना चाहेंगे। 10 जुलाई 1947 की बात है, जब पाकिस्तान बनने से पहले की बात है कि उनसे जब राय ली गई कि आप पार्लिमानी निज़ाम चाहते हैं या सदारती निज़ाम चाहते हैं, तो ये एक हमारे पास सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स मौजूद है इस वक्त नेशनल आर्काइव में कि उसमें वाज़े तौर पर लिखा हुआ है, ये तहरीर शुदा सिग्नेचर है वहाँ पे कायद मोहम्मद अली जिन्ना साहब के रहमतुल्लाह अलैह के। उन्होंने कहा जी पार्लिमानी निज़ाम को तो बिल्कुल साइड पे कर दें आप, हाँ जो सदारती निज़ाम इस तरफ आया। और आपको पता है कि जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल भी मोहतरम जनाब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह थे और प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान साहब थे, जो बाद में उनको भी जो है वो कत्ल कर दिया गया। अब अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को वो मोहलत नहीं मिली और वो ज़िंदगी आपको ज़्यादा उनकी नहीं थी, तो वो दार फ़ानी से कूच कर गए। उसके बाद जो सिस्टम चलता रहा वो कभी कुछ होता, वो आपके सामने सारा कुछ, इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा, आप बेहतर जानते हैं। लेकिन 1956 और 58 की राउंड में हमारा कुछ निज़ाम सामने आना शुरू हुआ, जो हमारा दस्तूर था कुछ ना कुछ बेहतर होना शुरू हुआ। लेकिन इंडिया को जो दस्तूर बहुत पहले मिल चुका था, अब उनकी जो प्रमोशन आप कह सकते हैं प्रोग्रेस है, डेवलपमेंट है, वो हमसे बहुत आगे चली गई। अब ये सारी चीज़ों को देखते सोचा जाए तो कायद मोहम्मद अली जिन्ना भी इस सदारती निज़ाम के हामी थे। अब जबकि अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएँ, मैं चाहता हूँ कि 1985 की बात कर लें या 37 साल दौर की बात करें, उसमें जितने भी हुक्मरान आए मोस्टली जो हमारे जमहूरियत पसंद थे, जिसमें नवाज शरीफ थे, मोहतरमा बेनज़ीर शहीद साहबा थी, उसके बाद फिर यूसुफ गिलानी आए, उसमें शजात अली आए, ज़फ़र जमाली आए। मतलब हर सूबे से आलमोस्ट कोने के सिवाय KPK से कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं मुंतखब हुआ, बाकी सबसे मुंतखब हुए। सब ने एक पार्लिमानी निज़ाम के तहत काम किया, मगर वो आज भी वही हमारे जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी उसी सिस्टम के तहत जो है वो वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए। अब इसमें डिफरेंस क्या है? सदारती निज़ाम में डिफरेंस ये है कि वहाँ पर आपको एक तो एक डायरेक्ट अवाम जो है, एक आम आदमी जिसके लिए काम कर रहे होते हैं वो डायरेक्ट उनको मुंतखब करता है। मीनवेल यहाँ पर कोई जो प्रोविंशियल असम्बलियाँ वो नहीं होती। अब देखा जाए इस वक्त थोड़ी सी बात में अगर पीछे जाऊँ तो आज तक ऐसे आया हुआ है कि जब भी कोई हुक्मरान आया है, हुकूमतें बनी हैं, सूबाई हुकूमतें होती हैं, फेडरल की हुकूमतें होती हैं, वफाकी हुकूमतें होती हैं, तो किसी भी मुल्क से जो लोन होता है, जो कर्जा लेती है, वो वफाकी हुकूमत लेती है, जबकि देना भी उसी ने होता है। जब से ये पार्लिमानी निज़ाम चला है इसमें कोई 25 से 30 तरमीम हो चुकी हैं और सारी की सारी हमारे हुक्मरानों को उनकी इक़्तिदार को तक़वियत देने के लिए, उनके अपने बेनिफिट के लिए हैं, लेकिन आवाम के लिए नहीं है। और आपको ये अंदाज़ा है कि तकरीबन 1000 से 1500 जो अरब डॉलर इन लोगों को दिया जाता है डेवलपमेंट के लिए, डिफरेंट फंड्स के लिए, और किक्स बैक्स के थ्रू तकरीबन कोई 250-300 आप 30-40% तक उनको वापस मिल जाता है। जो लगाते हैं वो डेफिनेट वो फिर कमाते भी इसी तरह से हैं, लेकिन वो जो फ़ायदा था आवाम तक पहुंचने का, ग्रास रूट लेवल पहुंचने तक, वो उनको नहीं पहुंच पाता। अब जब हम सदारती निज़ाम की बात करेंगे, थोड़ा सा समझने की बात है,
तो वहाँ पर जब नीचे आएंगे तो एक जो सूबाई हुकूमतें वो बिल्कुल नहीं होती, इंतज़ामिया डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, फिर जो ज़िलाई हुकूमतें होती हैं, बल्दियाती हुकूमतें होती हैं, इनके पास डायरेक्ट फ़ंड जाते हैं। वो आपकी गली मोहल्ला है, आपका सेवरेज है, आपकी सड़कें हैं, आपका पानी है, सारे मसले मसाइल उनके थ्रू हल होते हैं और उनको फ़ंड जाता है और उन पर लगता भी है। फ़र्क सिर्फ ये है, अब जितनी भी हमारी अपोजिशन पार्टियां हैं ये इस पर शोर मचा रही हैं। नॉर्मली तो डेमोक्रेसी का मतलब यही होता है ना कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, ऑन द पीपल, कि लोगों की हुकूमत लोगों के ज़रिए लोगों पे की जाए। लेकिन ये इंटायरली इसके टोटली डिफरेंट हुआ कि अब जो हम वोट देते हैं, हमारे MPA बनते हैं, MPA से फिर MNA बारी आती है, फिर पार्लियामेंट पूरा है, फिर सेनेट है, फिर सारे मिल के आप जाके वज़ीर-ए-आज़म को मंतखब करते हैं। फिर चूँकि किसी के पास शख्सियत नहीं होती, बल्कि 2-2.5 अक्सर आज तक नहीं हुई सिवाय मियाँ नवाज शरीफ साहब के, वो भी थोड़ी देर के लिए था, तो ये लोग उनको ब्लैकमेल करते हैं, ये जत्थे बन जाते हैं, ग्रुप्स बन जाते हैं, वजारत के लिए भी। और वो तो ये जब इन लोगों के बेनिफिट्स होते हैं, ये सारे मकासद होते हैं, ये कैसे सदारती निज़ाम को अब होने दे पाएंगे। लेकिन अब मसला ये है कि अगर इमरान खान साहब का ये विज़न है कि मैंने अवाम के लिए कुछ करना है या एहतसाब के लिए काम करना, एहतसाब में तो बिल्कुल नाकाम नज़र आए। और अभी आपने देखा कि उनके जो एडवाइज़र थे साहब के, शहजाद अकबर साहब ने रिज़ाइन भी कर दिया, चूँकि वो डिलीवर ही नहीं कर पाए। डेली की बातें हम सुनते आए, हम इस बहस में नहीं जाएंगे, लेकिन प्रॉपर इंसाफ नहीं मिल पाया। फिर महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब मैं ये तो नहीं कहता कि आज अगर निज़ाम बदला जाए तो सुबह महंगाई कम हो जाएगी, सारी दूध की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी, लेकिन फिर भी इस 70 साल इस शिकंजे को, एक ऐसे सिस्टम को बदलना तो पड़ेगा। ये बदलने के लिए किसी को तो आगे आना पड़ेगा, आज नहीं, कल नहीं, 10 साल बाद, 50 साल बाद ये निज़ाम बदलना पड़ेगा। लेकिन वो तभी है मुमकिन होगा जब हम थोड़ा सा माइंड मेकअप करें। अगर हम आज हुकूमत का साथ दें या हुकूमत थोड़ा सा इनिशिएटिव ले जाए, इमरान खान को प्लान करके कोई रेफरेंडम कराए, जो नहीं तरीके कर उस पर कराए, लेकिन उसमें भी यह है कि अगर हो भी जाता है तो फिर भी इसी पार्लियामेंट के थ्रू सारे मामला बेहतर करने हैं, कानून पास करने हैं। तो अपोजिशन को बजाय घबराने की, इनको साथ देने की ज़रूरत है। अगर ये पाकिस्तान से मुखलस हैं, अगर जितनी पार्टियां हैं, सियासी पार्टियां, स्टेक होल्डर जितने अगर पाकिस्तान से मुखलस हैं, हमारी आवाम से मुखलस हैं, तो सब बैठे मिल के एक सिस्टम की बुनियाद रखें। अगर वो पार्लियामान को होता है तो पार्लियामान बेहतर कर ले, हमें को इतराज़ देंगे, आवाम को फ़ायदा होना चाहिए। लेकिन अब तक तो आवाम को फ़ायदा नहीं मिला, तो दूसरी तरफ हम सदारती जो है निज़ाम, उसको सपोर्ट करना चाहिए। हम इस्लामी सदारती नफाज की बात करते हैं, क्योंकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। जब पाकिस्तान बना तो उसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया और आज तक वही और क़यामत तक वो रही है। लेकिन अगर इस्लामी सदारती निज़ाम आ जाता तो इसमें कोई मज़ायका नहीं, इसमें हो सकता है हमारे अवाम के मसाइल हल हो जाएँ। अब हेल्थ देख लें, आप पीने का पानी देख लें, अब जो बेसिक हमारे प्रॉब्लम होते हैं, महंगाई से लेकर हर चीज़ है, वो आज तक वो उस अंदाज में हो नहीं पाई। हर चीज़ गो कि इन्फ्लेशन होती है, हर साल 10% बढ़ती है। दुनिया में कोविड की वजह से मुस्लिम मसाइल में बहुत ज़्यादा बड़ी, पाकिस्तान में बहुत है महंगाई हुई। लेकिन अगर इसका हम सारा मुद्दा हम इमरान खान साहब पे डाल दें तो ये मेरे ख्याल में, इस माई ओन थिंकिंग कि मे बी रॉन्ग, ये गलत होगा। चूँकि वो पूरी सिस्टम है, सिस्टम में रहते हुए सारे निज़ाम तो ठीक नहीं की जा सकते। लेकिन उम्मीद तो की जा सकती है कि अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अगर थोड़ी सी हिम्मत करें, हौसला करें, तो होपफुली इस निज़ाम को लाया जा सकता है। हम ये नहीं कहते कि कल हमारे पहले सदर जो है इमरान खान साहब ही होंगे, कोई भी हो, लेकिन अगर सिस्टम बदल कर देखने में हर्ज कोई नहीं, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। और ये एक्सपेरिमेंट इसलिए भी ज़रूरी है और मजबूरी है कि पिछले 70 साल दौर में आज तक कुछ नहीं हो पाया। अगर एक छोटा सा इनिशिएटिव लेने से हमारी आवाम की तकदीर बदलती है तो मेरे ख्याल में ये ज़रूर होना चाहिए। फ़ैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि क्या आया सदारती निज़ाम, मैं कहता हूँ इस्लामी सदारती निज़ाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको हामी नासर। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।